प्रमंस परिव्रकाचार्य अष्टोत्तर शतत श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जाय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रकाचार्य अष्टोत्तर शततम श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिल प्रभुपाद की जाय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जाय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जाय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की जाय। संवेद गौर भक्तवृंद की जाय। ऑल गोष्ठ डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल गोष्ठ गुरु एंड गौरांग हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10 है ना 10। तो श्लोक बोर्ड पर है, तो आप लोग बोर्ड को देख करके आराम से बैठ जाइए और इस श्लोक का उच्चारण मेरे साथ साथ करिए। बीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भावम आगतः। बीतराग भय क्रोधा मत्मया मामुपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पुता मद्भावमागता। बीतराग भय क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहव ज्ञान तपसा पुता मद्भावमागतः। उच्चारण करिए। ओके, हरे कृष्णा। शब्दार्थ एक बार प्रभु जी उच्चारण करें, उसके बाद बोलना। बीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। शब्दार्थ भी मेरे साथ साथ हिंदी में दोहराना। बीता मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधः तथा क्रोध से, मत्मया पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रितः पूर्णतया स्थित, बहवः अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपस्या तपस्या से, पूतः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति, दिव्य प्रेम को, आगतः प्राप्त। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामृति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद के द्वारा। तो यह अनुवाद है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि से आसक्त होते हैं वे भौतिक बात में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव रहता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है।
ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यह धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखना के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीव की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है। जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं, वो क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था में छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाण गुरु के निर्देशन में भगवान के शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्ति ततो भाव ततः प्रेम अभ्युदंचति साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभे साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उनसे उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वो श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना मूर्ति में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम का प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता। अतः भक्ति के मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान का धाम के प्रति हो सकती है।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं त्वं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी को हमारे हरे कृष्ण आंदोलन की इस्कॉन जुहू की ओर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं चौथे अध्याय भगवद्गीता, जिसमें भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। वैसे भगवद्गीता के पूरी ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान है, ट्रांसडेंटल नॉलेज है। तो भगवान ने इस अध्याय में काफ़ी बार जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं, खासकर आज की डेट में स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं हमें जो है ना ओरिजिनल गीता दीजिए, है ना, अक्सर ओरिजिनल गीता। और बोलते हैं मतलब ओरिजिनल गीता मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब जो पहले लिखा हुआ वो गीता है, मतलब वही गीता तो हम दे रहे हैं आपको। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, पहले जो लिखा था वही वाला वही पढ़ते। मतलब जब लिखा था 5000 साल पहले लिखा गया था, और वही गीता का कॉपी अभी भी हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं? कैसे? इन ए डिसेंडिंग प्रोसेस। तो इसी अध्याय में भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को देने की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट, है ना? हम सभी को लगता है कि भगवान ने तो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर इस भगवद्गीता के ज्ञान सुनाई, मतलब तभी था, तभी से शुरू हुआ, तभी से अभी तक। लेकिन भगवान ने कहते नहीं नहीं नहीं, ये ज्ञान मैंने उससे भी पहले दिया। किसको दिया? भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन वे प्राह मनु इच्छा को अब्रवीत। भगवान कहते हैं मैं जो है इस ज्ञान को सन गॉड को पहले दिया, विवस्वान को दिया। तो आप सभी तो साइंस पढ़ते, बोलते हैं हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य में कौन रहता है? ऐसा थोड़ी संभव है। हमको तो पता चला है कि चांद में कोई नहीं रहता, चांद में केवल धूल मिलता है, मिट्टी मिलता है। श्रील प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इवन इन सन प्लैनेट। सूर्य ग्रह में भी कई जीव रहते हैं, उनके राजा है सूर्य देव। बोलो ऐसा कैसे? हमारे जैसा शरीर होगा? नहीं नहीं, हमारे जैसा शरीर, हमारा शरीर जो है इसमें ज़्यादातर मिट्टी है, अर्थ एलिमेंट, और वाटर है। आग थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा अग्नि है। अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है ना, 100 डिग्री पार हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते खतरा है ना, है कि नहीं? तो उनका शरीर जो है उसमें ज़्यादातर जो है फायर हो सकता है। तो सूर्यदेव फिर मनु को कहा, मनु फिर इक्खा को कहा। इस तरह की नॉलेज एवं परंपरा प्राप्त हम तक पहुंच रहा है। तो अर्जुन जी के मन में प्रश्न आता है कि आप जो ये ज्ञान इतने साल पहले दिया, सूर्य भगवान को दिया, मैं विश्वास नहीं करता हूं, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा है। तो भगवान और क्लियर करते हैं। भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुना, हमारा और तुम्हारा जन्म बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं वो सब याद करता रखता हूं, लेकिन आप नहीं रखते हैं। अगर हमें कोई पूछता है कि 5 दिन पहले इस समय क्या करते थे, तो आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं?
कि सच में हम क्या करते थे उस समय। एग्जैक्टली बोलना थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन भगवान कृष्ण को पूछते होगे व्हाट टू स्पीक ऑफ 5 days बिफोर। अगर 5 million years बिफोर क्या हुआ तभी वो कृष्ण बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज गॉड। तो प्रभुपाद जी समझाते, जब गीता पढ़ने के दौरान कई लोग गीता तो पढ़ते हैं एवरीडे, और छोटे छोटे गीता भी पॉकेट में से रखते हैं, 5 रुपया वाली ऐसा। खास करके हिंदू लोग बोलते हैं कि ऐसा गीता दो 5 रुपया के, पॉकेट में रखता है। हम हिंदू है ना, गीता पॉकेट में रहता है, ना तो संस्कृत आती है ना तो उसको मायना आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो कम से कम बेचारा गीता पॉकेट में रखा है। तो हम कहते गीता जो है पढ़ने को समझने को थोड़ा कोशिश करिए। भारत भूमि तो जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो उपकार। जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारतवर्ष में, वो बड़े भाग्यवान है। दुखी मत होना, क्योंकि बाकी यूरोप में जो लोग गए हैं वो लोग अभी त्राही त्राही कर रहे हैं उधर, बचाओ बचाओ। तो हम लोग मिशन गंगा क्या क्या बनाते हैं, ये सब भेजते हैं, भाई बचा के लाए। तो हम भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान है कि हम गीता पढ़ने को, गीता समझने को हमारे पास अभी भी मौका है, अभी भी है। तो इसलिए तो भगवान ने कहते हैं कि मैं सब याद रखता, आनी हम वेद सर्वाणी नत्वम वेद परंतप। हे अर्जुन, तुम नहीं भूल जाते हो। तो जितना भी लिविंग एंटिटी है, जो भी जीव है, हम लोग जैसा भुलकड़ जीव, भूल जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए भगवान ने इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को दिया। तो इस तरह भगवान बताते बताते भगवान ने फिर बताया कि यहां पर आने के कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट टू कम। 99% लोगों को अगर दुनिया में पूछोगे, जितना भी धार्मिक लोग हैं, वो कहते हैं खुदा ने दुनिया को बनाया, लेकिन वो रहता है कहाँ? स्वर्ग में रहता है। और हमारे बच्चे सब पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में जाकर कोई, और हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं, वाह माई सन एंड डॉटर्स गॉट एजुकेशन फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर दुनिया को उन्होंने बनाया, क्या दुनिया में नहीं आ सकते? एक क्वेश्चन को भी नहीं पूछते हैं। ये रिलेवेंट क्वेश्चन है। और आपने बॉम्बे में 2 BHK का फ्लैट खरीदा, 1 BHK का, हो सकता है अगर बड़ा धनी व्यक्ति है तो आप एक आध बार जाते विजिट करने के लिए, बट आप तो जरूर जाएंगे ना कभी, कम से कम घूम के आते हैं। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है। तो भगवान इस संसार में आने के कारण इस भगवद्गीता में कहा। कई बार आप लोग इस श्लोक को, जो नया भी है, जो गीता को कभी नहीं सुना भी, तो उन्होंने तो कम से कम ये श्लोकों को तो थोड़ा बहुत सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन से इस श्लोकों को थोड़ा बहुत याद हो नहीं हो, थोड़ा बहुत सुनते हैं भारत में लोग थोड़ा। तो भगवान ने आने कारण बताते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म का हानि होती है, अधर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है, तो मैं स्वयं धर्म को संस्थापन करने के लिए आता हूं। तो इस समय भगवान धर्म का संस्थापन करके आए। ये जो यहां पर देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, तो ये 5 साल पहले आए धर्म को स्थापन करने के लिए। इस कली युग में भी आए। कैसे आए? कली युगेर जुग धर्म नाम संकीर्तन। इस नाम संकीर्तन को कली युग में, इसलिए यहां मंदिर में आप देखते हो हरे कृष्ण हरे राम मंदिर। लोगों को पता नहीं था इसका नाम इस्कॉन भी है। मुझे कई लोग कहा कि जो लॉकडाउन में हम लोग पता चला कि इस्कॉन है, नहीं तो हम लोग बोलते थे हरे कृष्ण हरे राम मंदिर। ये हरे कृष्ण हरे राम जो है मंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। ये जुग धर्म है। इस कलिजुग के इस मंत्र जो है उच्चारण का जुग धर्म है। मेरा एक साइक्रेटिक फ्रेंड जो ग्रेजुएट किए हैं, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा मंत्र को रिपीटेशन जप करने से शायद दिमाग में कुछ असर पड़ता होगा। दिमाग में मतलब कई बात को अगर बारंबार बोल रहे हो। मैं बोला ऐसा नहीं, मैकेनिकल नहीं है, इट इज ऑटोमेटिकली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इसकी मंत्र का प्रभाव स्पिरिचुअल एनर्जी मिलता है, मैकेनिकली नहीं मिलती है। तो महाप्रभु ने इस समय भी इस युग धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं। हर समय में भगवान आते हैं। अगर बोलोगे अभी कौन है, तो अभी गीता है, भागवत है,
भगवान के भक्त लोग हैं, ये स्थापन करने के लिए आते हैं। जैसे स्वामी जी हैं यहाँ बैठे हैं, हाँ? इनका प्रणाम मंत्र ऐसा है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। उन्हें कृष्ण के संबंध के ज्ञान को यहां पर स्थापित करने के लिए अमेरिका गए, प्रचार किए। तो इसी अध्याय में भगवान ने कारण बताते कि मैं क्यों आता। तब फिर ये जो श्लोक हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो श्लोक आज जो है यहां पर भगवान बता रहे कि बीत राग भयो क्रोध। तो भगवान ने 3 चीज के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या है? राग, भय और क्रोध। ये तीनों से, भय को तो आप लोग समझते होंगे, भय डर है ना। तो आज के समय लोग इतना भयभीत है कलियुग में, है ना। हर व्यक्ति भयभीत है। किससे भयभीत है? अपने आसपास के लोगों से, कोरोना वायरस से, अलग अलग तरह तरह की बायो वेपन छोड़ा गया है। कई कंट्री उसमें से रिसर्च कर रहे हैं। विभिन्न जीव जंतु से भय है, प्राकृतिक विपद से, आपदाओं से भय है। मैं बिरार गया था प्रचार करने के लिए। जो पिछले कुछ समय पहले निसर्ग आया था ना, बॉम्बे में हिट किया था निसर्ग साइक्लोन, उस व्यक्ति ने इतना प्रभावित हो गया, उसका बिजनेस में इतना लॉस आ गया, वो सोच रहा था कि मैं सुसाइड करूं। लेकिन मैं अभी अभी उसको मिला कुछ दिन, 5-6 दिन पहले। उन्होंने मुझे बताया कि मैं भक्तों को मिला और हरे कृष्ण मंदिर में आया। मैं जब से जप करने लगा हूं, गीता पढ़ने लगा हूं, थोड़ा थोड़ा शांत हूं। मेरे घर वाले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं भगवान ने मुझे उस विपत्ति से बचा लिया, है ना। प्राकृतिक विपदाएं बहुत बहुत ज्यादा है, और उससे ज्यादा तो मैन मेड डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर्स क्या क्या है? लोग वार में अभी उलझे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं। यदियो 5G टेक्नोलॉजी आ गया, सारे फैसिलिटी आ गया, ड्राइवर लेस कार आ गया, सब कुछ फैसिलिटी हो गया, लोग घर में सुकून से रह नहीं सकते, शांति से रह नहीं सकते, बिकॉज खुजली ज्यादा हो रहा है उनको। दे वांट टू डू समथिंग, कुछ तो होना चाहिए। ये सारे समस्या से, इतना समस्या, लोग डरे हुए हैं, लोग खाना नहीं मिल रहा है, परेशान है, और ऊपर से दैविक शक्तियों से भी समस्या है, मानसिक समस्या ज्यादा है। सब कुछ होने के बाद भी पीपल्स आर इन टेंशन, भय। तो भय का परिभाषा थोड़ा इसमें और ज्यादा प्रभुपाद तात्पर्य डिटेल में लिखते हैं। लोग इतना डरे हुए, समटाइम्स दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। कई लोग सुसाइड करना चाहते हैं कि भाई जीवन खतरा है, इसमें जीना नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं फिर मरने के बाद के बारे में कई लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि मृत्यु के बाद दूसरा जन्म है। गीता में भगवान कहते हैं देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस शरीर में हम लोग सब जीवित है, आत्मा रहता है, लेकिन ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। एक समय छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। कौमारावस्था यौवन को आ गया, यूथ फॉर ट्रूथ। हाँ, यूथ आर वेरी पावरफुल। यौवन के बाद थोड़ा समय के बाद हम वी आर वेरी प्राउड, फीलिंग प्राउड, थोड़ा गर्व लग रहा, हाँ बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, मेरा चेहरा अच्छा दिख रहा है ना। हाँ? नहीं नहीं, ये रहने वाला नहीं। कुछ समय के बाद फिर क्या हो जाएगा? ओल्ड एज आ जाएगा, वृद्ध अवस्था आ जाएगा। लेकिन वृद्ध अवस्था के बाद फिर मृत्यु आता है, और मृत्यु के समय व्यक्ति देह परिवर्तन करता है। तथा देहांतर प्राप्ति, शरीर छूटने का दूसरी शरीर मिलता है, ये हमारे सभी शास्त्र बताते हैं। तो लोग बोलते हैं इस शास्त्र जो लिखा है ना, शायद वो भांग पी करके लिख दिया होगा, हा? कुछ नशा किया होगा। कैसा देखो, कोई इतना कोई लॉजिक है? हा? मरने का सब तो अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है व्यक्ति। कैसे लिख दिया कि मरने का दूसरे जन्म होता है? पूरी तमाम शास्त्रों में यह लिखा गया है कि मृत्यु के बाद पुनरपि जननम, दोबारा फिर जन्म होता है। लेकिन कई लोग तो इतना डरे हुए बोलते हैं नहीं नहीं, इसको हम रेस्ट इन पीस करेंगे, ये पीस में सो जाएगा।
कब तक? कायनात के दिन तक। और हमारे सारे सनातन धर्म के लोग आज की डेट में जो गीता पढ़ते जो भी है, वो मरने के बाद कोई रेस्ट इन पीस, RIP कमेंट रखते हैं। वास्तव में रेस्ट इन पीस नहीं होता है, वो रेस्ट इन पीस नहीं होता है। आत्मा का देहांतरण हो जाता है। आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भूत बनता है, गोस्ट आर द स्पिरिट्स डज नॉट हैव ए बॉडी। और आज की डेट में जितना लोग घूम रहे हैं, ये भूतों की दिशा घूम रहे हैं, क्योंकि कोई जीवन का लक्ष्य पता नहीं, कुछ नहीं, खाली बस मॉर्निंग टू इवनिंग, गोइंग टू द ऑफिस एंड कमिंग बैक टू होम, दैट्स गोइंग ऑन। इसके बारे में सोचने का कहाँ टाइम है? टाइम कहाँ है? मैक्सिमम पीपुल सेज नो टाइम, टाइम नहीं, थोड़ा सोचने की विचार है हमारे शास्त्र में। सिर्फ लाभ क्या मिलेगा वो भी मैं बताना चाहता हूं। तो दोबारा जन्म है, लेकिन कई लोग इतना डर जाते हैं दोबारा जन्म, वही दुख, वही संसार, वही परेशानी, वो बोलते शून्यवाद। शून्यवादी जो लोग थे, एवरीथिंग इज वॉइड, ऐसा भी फिलोसोफर है भारत में, पूरी दुनिया में। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत सारा लंबा तात्पर्य लिखा है भय के बारे में। तो भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं? बाय गेटिंग मनी, सिक्योरिटी, मिलिट्री फोर्स? नहीं, कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं। बड़े बड़े डिक्टेटर हुए, राष्ट्राध्यक्ष हुए, जिन्होंने अंतिम समय डर डर के मर गए, ऐसा इतिहास में देखा गया। दे आर वेरी पावरफुल बट दे आर वेरी स्कैर्ड, बहुत डरा हुआ, भय। और राग के बारे में जो बताया गया, राग मतलब आसक्ति जो है, ये आसक्ति जो है, ये शरीर के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति आसक्ति, धन दौलत के प्रति आसक्ति। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? हमें थोड़ा अटैचमेंट होना भी चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसा कोई कह सकता है शास्त्र में क्यों इतना बताया गया आसक्ति? हमें अटैचमेंट होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बहुत प्रॉब्लम है। स्ट्रांगली कोई अटैच है, बहुत प्रॉब्लम है। जैसा कि एक उदाहरण देता हूं, आप यहां मंदिर तक घर से चल करके आए हैं, आज थोड़ा तक घर छोड़ के आए हैं ना। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं घर छोड़ ही नहीं सकता हूं, होम सिक, आ सकते मंदिर तक? नहीं। श्री गौर नित्य भगवान की, श्री राधा रसवीर भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भगवान की। अभी 20 मिनट के लिए हमारा मंदिर का पट बंद हो रहा है, तो आप कृपया यहां बैठ जाइए और भगवद गीता का क्लास को श्रवण करिए। इसको कहते हैं फ्लाइट मोड में। थोड़ा जितना हल्का होगे, थोड़ा उतना उड़ान भरोगे, हाँ, उतना आगे जाओगे, ऐसा सभी लोग कहते हैं। तो आसक्ति के लेवल के लिए शास्त्रों में थोड़ा इसका थोड़ा बियॉन्ड बताया गया। इसके बारे में भगवान ऋषभदेव बताते हैं, पुंसास्त्रिय मिथुनि भावयेतान तयोर्मिथ हृदय ग्रंथि आहु। पुरुष भी अच्छा है, स्त्री भी अच्छा है, दोनों अलग अलग सही बात है, अपने अपने जगह पर है। लेकिन जिस दिन से हम एक दूसरों को एक जगह पर खड़ा कर देते हैं, हृदय ग्रंथि आहु, देन द हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट इंक्रीज्ड। कोई किसी को पता नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम जागरूक हो जाता है, बढ़ता है आसक्ति। तो उसके बाद क्या होता है? ऋषभ भगवान बोलते हैं, अथ गृह क्षेत्र सुत आप्त बीतेर। इस संसार में दे आर 4 गृह मीन्स योर हाउस, होम जो भी है, क्षेत्र अपना जो भी प्रॉपर्टी लैंड वगैरह है, सुत आप्त देन चिल्ड्रंस आते हैं, बच्चों में, धन संपत्ति में, जनस्य मोहम अयम अहम ममेति। लोग इसमें बहुत मोहित हो जाते हैं, वो मैं, मेरा और तुम्हारा चलता रहता है। फिर ये आसक्ति के लेवल है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो आसक्ति है, अर्जुन का भी आसक्ति था। अर्जुन क्या सोच रहे हैं? व्हाट फॉर माई फैमिली मेंबर्स, व्हाट फॉर माई रिलेटिव्स। अगर ये युद्ध होगा
तो युद्ध में मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे जो भी लोग आए हैं, उनका तो लॉस हो जाएगा ना, वो मर जाएंगे तो क्या होगा। तो अर्जुन इसके बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। तो शास्त्र में बताया गया है कि यदि वो हमारे संबंधित लोग हैं, हमारे साथ में सब लोग हैं, हमें ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट होना, ये बहुत परेशानी के कारण है। कभी कभी जो आप जो जितना अटैच रहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, सपोज सम ऑफ योर रिलेटिव्स या कोई भी आपको धोखा दे दे, आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार करे, देन थ्रू आउट योर लाइफ आप उसी बात को याद करते हैं, इसने भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है ना। तो ये समस्या है, आसक्ति। और बताया क्रोध, गुस्सा। इस क्रोध के बारे में, जो क्रोध उत्पन्न होता है, कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैक्सिमम लोग आज की डेट में कहते हैं इरिटेशन हो रहा है, मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूं। क्रोध आता क्यों? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? इसी भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषाम पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते। जब आपका कामनाएं पूरी नहीं होती है तब आपको गुस्सा आता है ना। जब आप घर में जाते हो, अगर अकॉर्डिंग टू यू जो होना चाहिए, मतलब घर में जो जैसा होना चाहिए, अगर वो वैसे नहीं है तब क्या होता है? क्रोध होता है। ये क्रोध, इसके लिए भगवान कहते हैं जो क्रोध जो है बहुत बड़ा खतरनाक है। क्रोधात भवति स्वमोह। व्यक्ति क्रोध में जब आता है स्वमोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है पूरी तरह। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना, वो समझ नहीं पाता। ये हम सभी का कंडीशन ऐसा है। ऐसा मत सोचो कि आई एम स्पीकिंग मीन्स आई एम आउट ऑफ इट। नो, क्रोध सभी को आता है इन डिग्री। किसको ज्यादा आ रहा है, किसको कम आ रहा है। कोई इसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है। दैट इज अ थिंग। तो भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह स्वमोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि काम ही नहीं करता है, इंटेलिजेंस स्टॉप टू वर्क। देन व्यक्ति जो करना है वो करता है। इस क्रोध से, गुस्से से nowadays many problems happen in the society. लोग बोलते हैं अरे भगवद्गीता पढ़ने से क्या होगा, भगवद्गीता तो बुढ़ापा में पढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा कहते हैं और जिन लोगों ने ऐसा विचार करके बैठे हो, then in your whole life you will just suffer. ये हिंदी वाला सफर नहीं, दूसरा वाला इंग्लिश वाला सफर, सफरिंग करते हैं लोग, कष्ट में रहोगे। इसलिए गीता पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हाउ टू कंट्रोल इट, कैसे इससे हम बच सकते, कंट्रोल कर सकते। तो भगवान यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं, मनमया माम उपाश्रितः। जो लोग भगवान की उपाश्रित हो गए, शेल्टर में गए। अगर आप भगवान के शेल्टर में जाएंगे तो लोग बोलेंगे देखो डरपोक है, इसलिए जिंदगी से डर गया ना, इसीलिए शरण में गया, शेल्टर लिया है। नो, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ फियर। इस डर से नहीं है, आउट ऑफ लव, प्रेम से भगवान की शरण लेना। कौन लिया है? बहवो ज्ञान तपसा पूतमद भाव आगतः। पूत मतलब भविष्य, भूतकाल में ऐसे अनेक लोग मेरे शरण में आकर के मेरी इस भावनाओं को, दिव्य प्रेम को प्राप्त किए हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। जस्ट शाम को थोड़ा अगरबत्ती, सुबह अगरबत्ती, कभी थोड़ा भगवान थैंक गॉड। नो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी मैं प्रचार कर रहा था, कुछ बच्चे उधर से गुजर रहे थे, मैंने टेक सम बुक्स, थैंक गॉड, ऐसे चल के चले गए। बोला हाउ मेनी डेज, हाउ लॉन्ग दिस थैंक गॉड। कितना दिन तक आप बोलोगे थैंक गॉड खाली? जब तक आपके अच्छा चलते रहे, आपकी जीवन जिंदगी में अच्छा अच्छा, गुड गुड, टिल दैट मोमेंट थैंक गॉड। अगर बम गिर जाए ऊपर तो देयर इज नो गॉड, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड हैज डाइड, ऐसा बोलोगे ना। हाँ, मैक्सिमम लोग एथेइस्टिक इसीलिए बन गया, मैक्सिमम लोग इसीलिए स्विच अप कर दिया, नो मोर हिंदू रिलीजन,
लेट्स टू टेक सम अदर। जितना भी इंग्लिश बोलने वाले लोगों को मैं प्रचार करने को मिलता हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नाउ कन्वर्टेड। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कृपा से आज सारे दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रिवाइव करना चाहते हैं। हाँ, थैंक गॉड टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, मृत्यु तक अगर भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, दैट ओनली पॉसिबल कब होगा? जब भगवान को हम प्रेम करना सीखेंगे। तो इसीलिए मद भाव, भगवान कहते हैं मद भाव, मेरी भावनाओं को प्राप्त करना। भावना को मतलब तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं तुम मेरा मन की बात को समझ जाते हो, है ना। इफ अगर क्लोज फ्रेंड है तो आप बताते हो ना, अरे मन की बात आपने कह दिया, है ना, ही नोज माई माइंड। वो कौन होते हैं? दोज आर क्लोज फ्रेंड, जो आपको जानते हैं। तो इसलिए भगवान को जानना चाहते हैं मीन्स ऐसा सुपरफिशियली ऊपर से जान जाएंगे? नॉट पॉसिबल, नेवर, कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, एक श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से कोट करते हैं तात्पर्य में, कहते हैं कि आदो श्रद्धा, शुरुआत में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के चलते हम मंदिर तक आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, आप सभी समझते होंगे, हम तो मंदिर गए थे, उधर घंटी बजाए, तिलक लगाए और घर निकले। इससे अच्छा है आप सभी हरे कृष्ण मंदिर में आते रहिए। हमारा बहुत सारे प्रोग्राम्स होता रहता है, आपको हम भगवद गीता पढ़ा देंगे। आप अपने जहाँ पर रहते हो वहाँ पर अगर मंदिर है तो कुछ 1-2 घंटा जाकर वहाँ पर सर्विस दे सकते हो। व्हाट इज द सर्विस? दोज हु आर विजिटिंग, टेल देम अबाउट भगवद गीता। थोड़ा बताइए भगवद गीता, चलो तुम जाना चाहते हो मंदिर, हम आपको मंदिर ले जाएंगे, कुछ तो आपको मदद कर सकते हैं। तो लोग श्रद्धा से मंदिर आते हैं, ये ठीक है, इनिशियली गुड। श्रद्धा के साथ साधु संग कहा गया, उस श्लोक थोड़ा वो कर दीजिए ना, आदो श्रद्धा वाला श्लोक ना, उसमें है। देन साधु संग, जब भी मंदिर आते हो तब किसी ना किसी को पूछना क्वेश्चन, आप लोग आरती क्यों करते हैं मंदिर में? कोई अगर आपका मन में क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लेना किसी भक्त से। इसीलिए हम लोगों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने इस मंदिर बनाया सारे विश्व में, हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल सारे विश्व में, ताकि वी कैन गिव द अपॉर्चुनिटी टू पीपल। लोगों को हम मौका देंगे कि लोग आकर के भक्तों के संग करें, उनसे कुछ पूछे, उससे कुछ जाने। साधु संग, साधु संग बड़ा इससे आगे भी है। साधु संग के बाद भजन क्रिया, कुछ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने गया था मंदिर में, वो जो ना महाराज का मैं दीक्षा लिया हूं, दीक्षा लो, मैं दीक्षित। गीता पढ़ते हो? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं पढ़ता हूं। हमको क्या पढ़ना जरूरत है? हमारा गुरु जी है ना, हम उनको दान देते हैं, साल में जाते हैं वहां पर दक्षिणा देके आ जाते हैं, बस यही सब चल रहा है। मठ मंदिर में लोग जाते हैं दक्षिणा दे करके, गुरु जी आप हमारे लिए भजन कर लेना, हमारा व्यापार ठीक चले, इधर बिजनेस ठीक चले। इसके लिए नहीं, खुद भी थोड़ा भजन करना, खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करना। तो यहां सिखाया जाता है भजन क्रिया। भजन क्रिया में कलियुग में भगवान के नाम उच्चारण करते रहना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा एक मंत्र है, ये मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। कई लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो मंत्र मेडिटेशन करना, मंत्र को ध्यान करना, मंत्र को जप करना और ऐसा बोल के सुनना है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये महामंत्र इस कलियुग के लिए प्रेस्क्राइब्ड मंत्र है। ये हमारी संस्थान ने नहीं बनाया। कोई सोचता होगा अरे हरे कृष्ण हरे राम मंदिर कहते उनका मंत्र होगा, नहीं नहीं, हम ऐसा मंत्र नहीं देते हैं, जो सभी के लिए मंत्र है। आप है तो गूगल में जाकर सर्च कर लेना कि सच में ये मंत्र है कि नहीं, नहीं तो हम, है ना, ये महामंत्र है। बाकी बहुत बहुत भगवान का नाम है, मंत्र है, लेकिन इस सभी मंत्र में कलियुग के लिए तारक ब्रह्म मंत्र, कलियुग का मंत्र, इसको भजन करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब भजन में आता है। भजन क्रिया खुद भी करना थोड़ा। देन ये भजन करने से हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ क्या है, गड़बड़ क्या चल रहा है अंदर, ये काम क्रोध मद मोह मत्सर्य ये सब चल रहा है। ये जो अनर्थ है, जैसा कि घर में अभी भारत में
स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो हमारे भी एक स्लोगान है ना, हमको भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड दर्जा मिला है इस्कॉन को। किसके लिए? एक क्लीनिनेस, है ना। हमारा मंदिर साफ सफाई है ना, ऐसा साफ सफाई मंदिर दिखता है? अगर नहीं दिखता तो आपका आसपास का मंदिर को साफ सफाई रखना जा करके, क्योंकि दैट इज द होम ऑफ गॉड, भगवान का घर है, साफ रखना है। तो इसीलिए स्वच्छता, क्लीनिनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सब साफ सोच रखना है। तो अनर्थ निवृत्ति है जो हम लोग, यू हैव टू डेवलप, हमें भी अपने आप को डेवलप करना चाहिए थोड़ा अच्छा बनने के लिए। तभी होगा जब आप भजन करोगे, साधु संग करोगे, श्रद्धा होगी। देयर इज नो अदर मेडिसिन। ढूंढोगी तो मेडिसिन नहीं मिलेगा, चलो 2-4 गोली खा लेता हूं थोड़ा मेरा अच्छा गुण आएगा। नो, एवरीवन एक्सपेक्ट, सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा सामने वाला अच्छा रहे, मेरे से अच्छा से वार्तालाप करे, व्यवहार अच्छा करे, लेकिन कोई नहीं करता। कैसे करेगा जब उसको तो पॉलिसी नहीं है उसके पास। अब पॉलिसी देने वाला व्यक्ति जब जाता है बोलते नो टाइम। हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, कई बार बोलते हैं भाई करो थोड़ा, बोलते टाइम नहीं है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए यह हम बताएगा श्रद्धा से शुरू होता है, उसके बाद व्यक्ति का आसक्ति बढ़ता है। किधर? भगवान की ओर आसक्ति बढ़ता है। एवरी संडे कम से कम लोग, छुट्टी का दिन होता है, दे विजिट आवर टेम्पल। भगवान के प्रसाद खाने के लिए इच्छा होती है। कई लोग तो कीर्तन सुनने के लिए आते हैं, हमारा मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं कि नहीं शाम के टाइम बहुत अच्छा कीर्तन होता है, वहां नाचते रहते लोग, है ना, इसलिए हम जाते हैं। आसक्ति, भगवान के प्रति रुचि बढ़ती, आसक्ति। तथा भाव, भाव उत्पन्न होता है। देन द लव स्टार्ट्स, प्रेम, प्रेम होता है। साधका नाम अयम प्रेमम प्रादुर्भावम भवेत क्रमः, ये क्रम अनुसार में शुरू होता है और आगे आगे धीरे धीरे प्रेम की स्तर तक जाता है। तो भगवान के प्रति स्वतः प्रवृत्त जो प्रेम है, ये उत्पन्न करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में बताया कि व्यक्ति को कम से कम आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। ये हम लोग नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप, इससे पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। ऐसा कौन है जो कि अपने आसक्ति को, भय को, क्रोध को पहले जीत लिया? ऐसा कोई उदाहरण है? देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो शास्त्र जब पढ़ते उसमें केस स्टडी मिलता है ना, केसेस मिलता है कि भाई वो जो भक्त है, वो जो व्यक्ति है, उसने कैसे किया था, अच्छा उसने ऐसा किया, मैं भी कर सकता हूं। तो हम देख करके बहुत सारे सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। तो समय बहुत कम है हमारे पास, और ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट है। तो हम देखते हैं कि भय जो है, डर है, ये भय जो है हमें बहुत लोगों को सताता है। ऐसा प्राचीन समय में जो है कंस भी बहुत भयभीत था, लेकिन कंस भयभीत इसीलिए था कि उसने सुन रखा था कि देवकी का अष्टम घर में आकर उसको मार देगा। उसको इतना भय था, वो हर जगह पर कृष्ण को दिखता था, आउट ऑफ फियर। हर समय वो आईना के सामने जाता था, वो खुद का प्रतिरूप नहीं दिखता था उसको, आईना के सामने वो कृष्ण को ही दिखता था। इवन सुबह सुबह मुंह धोने जाता था ना, वो वाटर में दिखता था, हर जगह पर दिखता था। उसको इतना भय था, लेकिन वो भगवान ने उसको बद्ध कर देते हैं। भगवान के भाव को तो प्राप्त नहीं होता है वो, लेकिन वो भगवान के परिकर था, भगवान के जो कि वैकुंठ धाम में वो द्वार रखी था, ही वॉज ए सिक्योरिटी मैन। तो भगवान ने उसको उद्धार किया। उसको एग्जाम्पल, भय कितना था उसको, आउट ऑफ फियर। हनुमान जी हम देखते हैं, उनको भी बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया तभी वो क्रोध प्रकट किए जब उन्होंने लंकेश जो रावण है, उसने प्रभु राम की निंदा की। उसने यहां तक कोशिश किया कि दिस इज ए मंकी, और मंकी को बहुत पसंद आता है उसका पूंछ, टेल,
तो उन्होंने कहा कि इसमें आग लगाओ। तो लोग भक्तों के किस हद तक जाते हैं, बोलते हैं कि इसका जो पसंद है उसको तो पहले नष्ट करो। तब हम देखते हैं कि हनुमान जी ने क्रोधित होकर के ही बर्न द होल लंका, उन्हें पर लंका जला दी। तो कई बार लोग जो मोरलिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि दे आर जस्टिफाइंग व्हाई हनुमान डिड दिस डिड दैट, और बहुत सारे ऐसा। बट हाँ, समटाइम दिस हैपन, कभी कभी ज्यादा क्रोध आने से, अगर आपको क्रोध आता है, क्रोध तभी प्रकट करना जब भी कोई शास्त्र का निंदा करता है, साधु संत का निंदा करता है। अगर इट इज एक्सेस देन शो योर क्रोध, अदरवाइज खामोखा क्रोध दिखाकर क्या मतलब। तो ऐसा मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, बहुत सारे लोगों ने इस तरह भगवान की भक्ति किया, भगवान के प्रेम को प्राप्त किया, इसको त्याग करके। सो भगवद गीता ये जो बुक है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड बुक है। ये हम लोगों के लिए ये एक मैनुअल बुक है, भगवान ने दिया है। सो जितना भी हमारा बॉडीली सिम्टम्स दिखता है, हमारा व्यवहार में आता है, डे टू डे लाइफ में आता है, ये टुडे रिलेवेंट है, आज भी ये जरूरी है। आप सोचेंगे नहीं नहीं आज तो होगा, कल होगा कि नहीं, इन फ्यूचर ऑल्सो। कब तक? जब तक सूर्य प्रकाश देता रहेगा। तो सूर्य भगवान जो प्रकाश दे रहे हैं, इट मीन्स डायरेक्टली ही इज ब्रॉडकास्टिंग दिस नॉलेज। ये ज्ञान को जहां जहां भी सूर्य के प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य भगवान विवस्वान को इस ज्ञान दिया गया है, इसलिए उस ज्ञान वहां तक पहुंचेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने आज से कितना 60 ईयर्स, 50 ईयर्स बिफोर, 65 में प्रभुपाद जी ने गए थे अमेरिका। तो उन्होंने इन सारे ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। तो अनुवादित करके उन्होंने लाइक हनुमान ही टुक दिस नॉलेज टू द वेस्टर्न कंट्री। जैसे कि हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, सेम वे दिस इज लाइक संजीवनी। तो उन्होंने इस ज्ञान को ले गए सारे विश्व में, और सारे विश्व में इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। आज ये जो बुक्स है 90 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज में ये अनुवादित हो चुका है, ट्रांसलेटेड हो चुका है। यहाँ तक कि इस दुनिया की कोने कोने में जहाँ पर आप सोचते हैं वहाँ कौन जानता होगा गीता के बारे में, वहाँ पर भी लोग आज गीता पढ़ रहे हैं और इन ग्रंथों को पढ़ करके कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोग जहाँ पर हैं, दिस इज द स्पिरिचुअल एम्बेसी। आप आज आए हैं, जो नया आए हैं, तो आप लोग अपने पास और कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी पुस्तक नहीं है, तो अपने निजी भाषा में जो भी आपका कॉनिकल लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, उस भाषा में कुछ ना कुछ पुस्तक जरूर हमारा स्टॉल से ले जाना और इन ग्रंथों को पढ़ना। और आपका पास टाइम होता है तो एवरी संडे विजिट करिए टेम्पल को, कुछ क्लासेस अटेंड करिए और इस तरह भगवद गीता का ज्ञान को आप प्राप्त कर रहिए। और जीवन में प्रयास करिए कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपल मतलब इन द सेंस, आज के समय में हम आपको हिमालय नहीं भेज रहे, वी आर नॉट सेंडिंग यू टू हिमालय माउंटेन्स, वहाँ जाकर के ठंडी में ओम ऐसा, ये सब इतना तकलीफ नहीं। आप अपने घर में तो पूरी ओम का उच्चारण वहाँ जाकर करना, ये नहीं बता रहे हैं। आपको घर में जो है, घर में आसानी से रह करके भी आप भगवान के नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जप करिए, सदा सुखी रहिए। हरे कृष्ण। जगद्गुरुशील प्रभुपाद के, श्रीमद् भगवद गीता के, समवेत गौर भक्त वृंद के। हरे कृष्ण।